We hope we pray for better days. बच्चों, पिछली क्लास में हमने रिंग थ्योरी का अपना टॉपिक फील्ड डिस्कस किया था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फील्ड? फील्ड क्या था? जैसे फील्ड रिंग के अकॉर्डिंग जो हमारा नॉन एम्प्टी सेट है, अगर 11 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता था तो उसको आप क्या कहते थे? फील्ड। 11 प्रॉपर्टी में जो 8 प्रॉपर्टी थी वो तो आपकी रिंग थी, और उससे एक्स्ट्रा 3 प्रॉपर्टी और थी, कम्यूटेटिविटी, और सेकंड क्या थी आपके पास? यूनिटी, और थर्ड क्या थी आपके पास? जो नॉन जीरो एलिमेंट है उसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स से एग्जिस्ट करे। अगर ये सभी प्रॉपर्टी यस होती थी तो उस सेट को आप डिफाइन करते थे फील्ड। उसके बाद हमने उसकी कुछ प्रॉपर्टी भी डिस्कस की थी, और आज जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है आपके पास सब रिंग्स। सब रिंग्स क्या होता है? ए नॉन एम्प्टी सबसेट एस सब रिंग। ए नॉन एम्प्टी सबसेट एस ऑफ ए रिंग। सिंबल क्या था आपके पास? जो अलजेब्राइक स्ट्रक्चर था आर प्लस और मल्टीप्लीकेशन इज कॉल्ड ए सब रिंग ऑफ आर प्लस इंटू मल्टीप्लीकेशन इफ एंड ओनली इफ एस प्लस और मल्टीप्लीकेशन इज इटसेल्फ ए रिंग। यानी जो आपके पास नॉन एम्प्टी सबसेट है एस, किसका? रिंग का। अगर रिंग का नॉन एम्प्टी सबसेट है तो उसको हम सब रिंग कब कहेंगे? अगर वो आपका सेट जो है वो आपकी रिंग की प्रॉपर्टी को इटसेल्फ सेटिस्फाई करेगा, तो उस सेट को आप क्या कहोगे कि हमारा जो गिवन नॉन एम्प्टी सबसेट है वो हमारा सब रिंग है। द टू सब रिंग आर, जो आर हमारा है रिंग यानी ऑपरेशन प्लस और मल्टीप्लीकेशन, और एक जो जीरो के साथ हमारा रिंग है प्लस और मल्टीप्लीकेशन, ये हमारे जो रिंग के सेट हैं आर कॉल्ड इम्प्रॉपर और ट्राइवल सब रिंग। यानी दो सेट हैं, एक तो एम्प्टी और एक इटसेल्फ। ये दोनों रिंग के क्या होते हैं? इम्प्रॉपर और ट्राइवल सब रिंग ऑफ आर। एनी सब रिंग अदर देन दीज टू सब रिंग, और इससे अलग जितने भी सब रिंग होते हैं उनको हम कहेंगे प्रॉपर और नॉन ट्राइवल सब रिंग। यानी जो दो आपके पास होते हैं, एक तो इटसेल्फ सेट जो रिंग का है और एक नॉन एम्प्टी सेट, ये दोनों हमारे रिंग के सेट क्या कहलाते हैं? इम्प्रॉपर और ट्राइवल सब रिंग ऑफ आर यानी रिंग। और इससे अलग जितने भी सब सेट होते हैं, सब रिंग होते हैं, उनको हम कहते हैं प्रॉपर और नॉन ट्राइवल सब रिंग। यानी सब रिंग आपके पास क्या होता है? कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है, अगर वो इटसेल्फ अंडर द ऑपरेशन एडिशन और मल्टीप्लीकेशन रिंग की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, यानी जो 8 प्रॉपर्टी थी आपके पास, 5 एडिशन की, 2 मल्टीप्लीकेशन की और 1 प्रॉपर्टी आपकी थी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, अगर उसको सेटिस्फाई करता है तो वो हमारा जो नॉन एम्प्टी सबसेट है वो क्या कहलाएगा? सब रिंग। इसकी एक थ्योरम है, जैसे आपके पास प्रॉपर्टी सब रिंग की, द नेसेसरी एंड द सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए नॉन एम्प्टी सबसेट एस, यानी नॉन एम्प्टी सबसेट आपके पास है एस ऑफ ए रिंग आर टू बी ए सब रिंग ऑफ आर, यानी उस एस को हम क्या कहेंगे? सब रिंग ऑफ आर। इफ अगर a कोमा बी किस में बिलोंग करता है? एस में, तो a माइनस बी भी किस में बिलोंग करेगा? एस में। सेकंड कंडीशन है, अगर a कोमा बी किस में बिलोंग करे? एस में, तो a भी किस में बिलोंग करेगा? एस में। यानी अगर ये दोनों कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई हैं तो हम किसी भी नॉन एम्प्टी सबसेट को सब रिंग प्रूव कर सकते हैं। एस आपके पास यहाँ पर क्या है? एक सबसेट है, किसका? आर का, यानी रिंग का। नेसेसरी कंडीशन हमारे पास फर्स्ट क्या है कि जो एस आपके पास सेट है वो अंडर द बाइनरी ऑपरेशन एडिशन और मल्टीप्लीकेशन इज ए सब रिंग ऑफ आर प्लस एंड मल्टीप्लीकेशन। यानी जो आपका ये गिवन सेट है ये हमारे पास क्या है? सब रिंग है। सब रिंग होने के बाद हमें इसे दो कंडीशन जो आपकी गिवन है उसको प्रूव करके दिखाना है। अगर हमारे पास एस जो है सब रिंग है तो वो ग्रुप भी होगा,
ग्रुप होगा विद रिस्पेक्ट टू द एडिशन। अगर ग्रुप है तो बी एलिमेंट किस में बिलोंग करता है, एस में, माइनस बी भी किस में बिलोंग करेगा, एस में। एस इज क्लोज्ड, एस जो हमारे पास क्लोज भी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्योंकि एस आपके पास क्या है, एस आपके पास जो है ग्रुप है। अगर ग्रुप है तो ए बी एलिमेंट किस में बिलोंग करते थे, एस में, और ए माइनस बी किस में बिलोंग करेंगे, एस में। अंडर द क्लोज प्रॉपर्टी ए प्लस माइनस बी किस में बिलोंग करेंगे, एस में, और ए माइनस बी भी किस में आ गया अपने पास, एस में, क्योंकि एस आपके पास क्या था, ग्रुप, और ग्रुप के अकॉर्डिंग क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी, और यहाँ पर उस एलिमेंट का जो भी आपके पास एलिमेंट है उसका आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करेगी। और एडिशन में हमारी जो आइडेंटिटी होती है वो आपकी 0 होती है। नेक्स्ट जो आपके पास है वो है एस इज क्लोज्ड। एस जो सेट है वो आपके पास क्या था, सब रिंग। अगर वो सब रिंग है तो इट सेल्फ भी क्या होगा, रिंग होगा। अगर रिंग होगा तो रिंग की 8 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होंगी। उसमें एक प्रॉपर्टी आपकी क्लोजर भी होती थी अंडर द मल्टीप्लीकेशन साइन। अगर ए बी एलिमेंट किस में बिलोंग करते हैं, एस में बिलोंग करते हैं, तो ए इंटू बी किस में बिलोंग करेगा, एस में बिलोंग करेगा। यानी हमारी दोनों प्रॉपर्टी जो गिवन थी वो हमने प्रूव कर दी नेसेसरी कंडीशन के अकॉर्डिंग। अब नेक्स्ट कंडीशन थी आपकी सफिशिएंट कंडीशन। सफिशिएंट कंडीशन में हमारे पास क्या है, जो एस है वो नॉन एम्प्टी सबसेट है ऑफ ए रिंग आर सच दैट द कंडीशन, इन कंडीशन को वो सेटिस्फाई करा। कौन सी कंडीशन थी, दो जो गिवन है, ए बी किस में बिलोंग करता है, एस में, तो ए माइनस बी किस में बिलोंग करेगा, एस में। अगर ए बी किस में बिलोंग करता है, एस में, तो विच इम्प्लाई ए बी, ए इंटू बी किस में आएगा, एस में। तो अब हमें प्रूव करके दिखाना है कि जो नॉन एम्प्टी अपना सबसेट है वो क्या है, अपने पास रिंग है। शैल शो दैट एस इज ए रिंग। अगर हम एस को रिंग प्रूव कर देते हैं तो हमारा एस जो नॉन एम्प्टी सबसेट है वो क्या प्रूव हो जाएगा, सब रिंग। जैसे हमारे पास एलिमेंट है ए, तो ए किस में बिलोंग करता है, एस में। अगर 2 टाइम भी बिलोंग कर सकता है, ए कोमा ए किस में बिलोंग करेगा, एस में बिलोंग करेगा। तो ए माइनस ए किस में बिलोंग करेगा, एस में बिलोंग करेगा। तो ए माइनस ए किसके इक्वल, 0 के इक्वल, 0 किस में बिलोंग कर गया, एस में। कंडीशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग अगर 0 एस में बिलोंग करता है और ए किस में बिलोंग करता है, एस में, 0 माइनस ए किस में बिलोंग करेगा, एस में, और माइनस ए किस में बिलोंग करेगा, एस में। यहाँ पर भी हमने किसका यूज किया, फर्स्ट कंडीशन का। ए और बी किस में बिलोंग करता है, एस में, तो ए और माइनस बी भी किस में बिलोंग करेगा, एस में, क्योंकि जब एक नंबर पॉजिटिव बिलोंग करता है तो उसका नेगेटिव भी एस में बिलोंग करेगा। हमने ये फर्स्ट कंडीशन प्रूव करके दिखा। तो ए माइनस और माइनस बी किस में बिलोंग करेगा, एस में, फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग। और ए प्लस बी किस में आ गया, एस में, कंडीशन फर्स्ट। सिंस एस इज ए सबसेट ऑफ आर, जो एस है वो आपका सबसेट है आर का। Therefore, commutative and associativity of addition must hold in S. क्योंकि S अगर सबसेट है R का तो S में जितने भी एलिमेंट है वो सभी के सभी किस में बिलोंग करते हैं, R में भी बिलोंग करते हैं। और R जो आपका सेट है वो आपके पास क्या है, रिंग। अगर R में एडिशन के अंडर कम्यूटेटिविटी और एसोसिएटिविटी लॉ सेटिस्फाई है तो S में भी वो कंडीशन सेटिस्फाई होंगी, सिंस दे होल्ड इन R। क्योंकि अगर R में होल्ड करती हैं तो S में भी होल्ड करेंगे। दोनों प्रॉपर्टी होगी, आइडेंटिटी होगी आपका, इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट कर गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या प्रूव हो गया, यहाँ पर S प्लस इज एन एबिलियन ग्रुप, यानी S जो सेट है वो हमने एबिलियन ग्रुप पे प्रूव कर दिया यहाँ पर। लेकिन S को हमें क्या प्रूव करना है, सब रिंग। सब रिंग के लिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी भी है। फ्रॉम कंडीशन सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर 2 एलिमेंट आपके किस में बिलोंग करते हैं, S में, तो मल्टीप्लीकेशन भी किस में बिलोंग करेगी, S में। अगेन एसोसिएटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन, यानी जो एसोसिएटिविटी लॉ है अंडर मल्टीप्लीकेशन साइन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लीकेशन और एंड एडिशन मस्ट होल्ड इन S। क्योंकि जो आपके पास एसोसिएटिविटी लॉ है और जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है
एसोसिएटिविटी लॉ अंडर मल्टीप्लीकेशन, और जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है मल्टीप्लीकेशन एंड एडिशन, ये किस में होल्ड करेंगे? एस में होल्ड करेंगे। क्यों? क्योंकि ये आर में भी होल्ड करते हैं, और जो एस है वो आर का सबसेट है। Therefore, S plus and multiplication is a subring of R plus and multiplication। यानी हमने सफिशिएंट कंडीशन में जो दो गिवन कंडीशन थी वो हमने ली, और उसके बाद S को हमने रिंग प्रूव कर दिया। अगर S नॉन एम्प्टी सबसेट है और वो इटसेल्फ रिंग है, तो वो R का क्या होगा? सब रिंग ऑफ R। इसे नेक्स्ट थ्योरम एक और है, छोटी सी इजी सी थ्योरम है आपके पास। द इंटरसेक्शन ऑफ टू सब रिंग, द इंटरसेक्शन ऑफ टू सब रिंग इज ए सब रिंग। यानी दो सब रिंग है आपके पास, और अगर उनका इंटरसेक्शन करते हो तो वो भी आपके पास क्या होना चाहिए? सब रिंग होना चाहिए। लेट प्रूफ, लेट S1 एंड S2 बी टू सब रिंग। यानी S1 और S2 दो आपके पास सब रिंग है, किसके? ऑफ ए रिंग R। इन ऑर्डर टू प्रूव दैट S1 इंटरसेक्शन S2, यानी S1 इंटरसेक्शन S2 को भी आपने क्या प्रूव करके दिखाना है? सब रिंग ऑफ R। इट इज सफिशियंट टू शो दैट अगर A और B किस में बिलोंग करते हैं? क्यों? S1 इंटरसेक्शन S2 में, तो दोनों की सब्ट्रैक्शन यानी A माइनस B भी किस में बिलोंग करेगा? S1 इंटरसेक्शन S2 में। अगर सेकंड कंडीशन है A और B किस में बिलोंग करते हैं? S1 इंटरसेक्शन S2 में, तो A और B किस में बिलोंग करेगा? सॉरी, A इंटू B S1 इंटरसेक्शन S2 में। पिछले थ्योरम में जो हमने डिस्कस किया था उसमें यही था कि किसी भी नॉन एम्प्टी सबसेट को अगर हमें सब रिंग प्रूव करना है, अगर ये दो कंडीशन जो हमने पिछले थ्योरम में भी प्रूव की थी, अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हैं, तो जो आपका नॉन एम्प्टी सबसेट है वो क्या प्रूव हो जाएगा? सब रिंग। जैसे आपके पास एलिमेंट हैं A और B, A और B आपके पास दो एलिमेंट है, किस में बिलोंग करते हैं? S1 इंटरसेक्शन S2 में। अगर S1 इंटरसेक्शन S2 में बिलोंग करते हैं तो दोनों एलिमेंट S1 में भी बिलोंग करेंगे, यानी A और B S1 में भी बिलोंग करेगा और A और B S2 में भी बिलोंग करेगा। बट S1 इज ए सब रिंग ऑफ R। S1 इटसेल्फ क्या था? सब रिंग है। अगर सब रिंग है तो दोनों प्रॉपर्टी थी वो यस होंगी, यानी A और B अगर S1 में बिलोंग करता तो A माइनस B किस में बिलोंग करेगा? S1 में, और A इंटू B किस में बिलोंग करेगा? S1 में। एंड S2 इज ए सब रिंग ऑफ R। S2 भी आपके पास क्या है? सब रिंग है। अगर S2 आपके पास सब रिंग है तो A और B किस में बिलोंग करते थे? S2 में। A माइनस B किस में बिलोंग करेगा? S2 में। और A इंटू B भी किस में बिलोंग करेगा? S2 में। thus A माइनस B S1 में है और A माइनस B S2 में भी है, यानी दो नंबरों की सब्ट्रैक्शन S1 में भी है और S2 में भी है, तो दोनों की उसके इंटरसेक्शन में भी आएगी। A माइनस B किस में बिलोंग करेगा? S1 इंटरसेक्शन S2 में। अगेन A इंटू B किस में था आपके पास? S1 में। एंड A इंटू B किस में बिलोंग करता था? S2 में। दो नंबर की मल्टीप्लीकेशन S1 में भी है और सेम दोनों नंबरों की मल्टीप्लीकेशन आपके पास S2 में भी है, तो दोनों नंबरों की मल्टीप्लीकेशन यानी A इंटू B आपके पास किस में बिलोंग करेगा? S1 इंटरसेक्शन S2 में भी बिलोंग करेगा। तो हमने दोनों कंडीशन प्रूव कर दी। अगर A माइनस B किस में बिलोंग करता था? S1 इंटरसेक्शन S2 में, ये भी प्रूव कर दिया। और A इंटू B किस में बिलोंग करेगा? S1 इंटरसेक्शन S2 में, यानी दोनों नंबरों की सब्ट्रैक्शन और दोनों नंबरों की मल्टीप्लीकेशन आपके पास किस में आ गई? S1 इंटरसेक्शन S2 में। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई, देयरफॉर S1 इंटरसेक्शन S2 इज ए सब रिंग ऑफ ए R। यानी अगर दो आपके पास सब रिंग हैं तो उनका इंटरसेक्शन भी आपके पास क्या आएगा? सब रिंग ऑफ ए R। R आपके पास क्या था? रिंग। ये हमारी थ्योरम यही कंप्लीट होती है। इसे नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे।